Hi, today I'm gonna teach you how to solve numerical problems. As I know, for the bright side of your academics, being a brilliant student and getting highest marks, your numerical portion is the first impression of your physics subject. And I'm sure you want to make it a good one. So waiting for what? Start with me to learn in depth. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Engineer Hiranas from Diamond Tutoring Academy. Welcome to our today's session. Today we're going to solve numerical problems of Unit 7 from Book 9. So there are 5 steps that a good numerical attempt should have. First 2 steps are to extract the data and required items from the given statement, and the last 3 steps are involved in its calculation. Let's learn how to do that. First of all, you have to read the statement and note down the data side by side. Let's do that starting from numerical problem 1, which says a wooden block measuring 40 cm, 10 cm, 5 cm has a mass 850 gram. Find the density of the wood. अब देखिए हमें स्टेटमेंट के साथ साथ उसका डाटा नोट डाउन करना है. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 से क्या पता चल रहा है, एक वुडन ब्लॉक हमें गिवन है. लेट्स से वो वुडन ब्लॉक ये है. ठीक है, और हमें मेजरमेंट्स क्या दी हुई है, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ठीक है, जब कभी भी हमें 3 लेंथ्स इकट्ठी दी हुई हो, इट मीन्स कि हमें वॉल्यूम गिवन है. ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट. ठीक है, हम कह सकते हैं ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है. ठीक है, सो हमें वॉल्यूम गिवन है 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर into 5 centimeter. So we have to multiply them all. 40 multiply 10 multiply 5. We have here 2000. So 2000 centimeter cube हमें volume given है. ठीक है, because 1 centimeter 1 centimeter 1 centimeter it will become 3 centimeter. ठीक है, तो हम 3 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं. ठीक है, अब देखिए हमें वॉल्यूम गिवन है 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन हमें पता है कि सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर. सो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए तो हम 100 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन यहाँ 3 सेंटीमीटर्स हैं. लाइक 1 टाइम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1 टाइम 100 से डिवाइड किया, फिर सेकंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने दोबारा 100 से डिवाइड किया, एंड अगेन थर्ड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने अगेन 100 से डिवाइड कर लिया. सो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर 1 2 3 4 5 6, जिनमें से 30 से कैंसिल हो सकते हैं. ठीक है, सो वी विल हैव हियर, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में बच गया 2 और डिनोमिनेटर में क्या है, 10 पावर 3 कह सकते हैं ना इसे. ठीक है, 1000 इज इक्वल टू 10 पावर 3. सो अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये हमारे पास माइनस 10 पावर 3 हो जाएगा. ठीक है, सो अब ये हमारे पास मीटर क्यूब में आ गया. ठीक है, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में भी लिख सकते हैं, 0.002 क्यूबिक मीटर. ये हमें वॉल्यूम गिवन है. ठीक है, ये हमें सिर्फ पहली स्टेटमेंट से पता चला था हाफ तक. ठीक है, आगे देखिए हैज अ मास ऑफ, हमें मास गिवन है इसी वुडन ब्लॉक का. पहले हमें वॉल्यूम गिवन था, मींस लेंथ, हाइट एंड विड्थ गिवन थी. ठीक है, अब हमें इसी का मास गिवन है जो कि 850 ग्राम है, एंड हमें अच्छे से पता है कि ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मैथ्स की. ठीक है, मैथ्स की स्टैंडर्ड यूनिट है केजी. सो हमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से. ठीक है, सो विल हैव हियर
850 divide by 1000, it will become 0.85 kg. ठीक है, फिलहाल हमने सिर्फ गिवन डाटा नोट डाउन किया. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, गिवन डाटा, जो कि हमने नोट डाउन कर लिया. नेक्स्ट देखिए फाइंड. फाइंड से पता चल रहा है कि कोई चीज इनको चाहिए. ठीक है, जो चीज हमें फाइंड करनी है. जो चीज हमें फाइंड करनी है वो हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड. इसी वुडन ब्लॉक की हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. डेंसिटी का सिंबल क्या हुआ करता है, रो. रो से डिनोट करते हैं हम डेंसिटी को. इट मीन्स हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, बस हमें अब इतना सा डाटा गिवन था. फर्स्ट स्टेप में हमने गिवन डाटा नोट डाउन कर लिया और उनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया. सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने देखा हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है. अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, इस रिक्वायर्ड चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा है. हमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम इसी फॉर्मूला से फाइंड करते हैं. ठीक है, फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज, डेंसिटी का सिंबल रो है इसलिए मैं रो से रिप्रेजेंट कर रही हूं इसे. एंड डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है और डेंसिटी ही हमें फाइंड आउट करनी है. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने कैलकुलेशंस करनी है. ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर एक्सट्रैक्ट करना है. डेंसिटी इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे मास की जगह पे मास पुट करना है. अभी हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया था, 0.85 kg हमारा मास है. We'll put here 0.85 kg और हमें वॉल्यूम पुट करना है. वॉल्यूम हमारा आया था 0.02 क्यूबिक मीटर. 0.02 क्यूबिक मीटर, ये हमारा वॉल्यूम आ गया. ठीक है, हमने इनको डिवाइड कर देना है. 0.85 divided by 0.002, it will give us 425. We'll have here 425. और अगर आपको डेंसिटी की यूनिट नहीं याद तो हमने यहाँ से लिखनी है, मास की यूनिट केजी थी, केजी एज इट इज रहेगा. और वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक मीटर थी, हमने लिखा क्यूबिक मीटर. लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में थी तो ये ऊपर न्यूमरेटर में जाकर नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, हमारा आंसर आ गया 425. ठीक है, अब हमने इस आंसर को कैसे लिखना है, रिजल्ट में एट द एंड हमने कंक्लूजन देना है. उसमें हम क्या लिखेंगे, हैंस डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज 425 kilogram per cubic meter. Understand? And you are good to go. Now come to the next numerical, which says what would be the volume of ice formed by freezing 1 liter of water. It means कि 1 लीटर वाटर को फ्रीज किया गया है. ठीक है, और अब वो आइस बन गया है. अब उस आइस का वॉल्यूम आप बता दें हमें. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, what would be the volume of ice. इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि हमारा जो रिक्वायर्ड आइटम है इस प्रॉब्लम में वो है वॉल्यूम ऑफ आइस. हमने इसको रिक्वायर्ड में लिख देना है. हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम ऑफ आइस वी हैव टू फाइंड आउट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखिए, फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर. वाटर का वॉल्यूम हमें गिवन है 1 लीटर. हम यहाँ गिवन में नोट डाउन कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर is given as 1 liter. ठीक है, बस हमें एक गिवन डाटा है, ये रिक्वायर्ड आइटम है. ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है कि जब कभी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है. ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में सीखा था डेंसिटी का फॉर्मूला, हम वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. लेकिन इस केस में हमें डेंसिटी नहीं फाइंड करनी, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेंगे. वॉल्यूम को डेंसिटी की जगह पे ले जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड अगेन डेंसिटी को आप इसकी जगह पे भेज दीजिएगा.
mass per unit density, it will become volume. ठीक है, सो हमारा ये फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ आइस का. ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ आइस का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे पहले मास ऑफ आइस चाहिए. ठीक है, अगर मैं ये आइस पे अप्लाई करूं, ठीक है, तो मुझे मास ऑफ आइस चाहिए. ठीक है, और फिर मुझे चाहिए डेंसिटी ऑफ आइस. ठीक है, अब अगर मास ऑफ आइस की बात की जाए तो मास ऑफ आइस इक्वल होता है मास ऑफ वाटर के. अंडरस्टैंड? तो मतलब अगर मैं वाटर का मास फाइंड आउट कर लूं तो मैं उसी को आइस के मास की जगह पे लिख सकती हूँ. ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. सेम फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, इस केस में मैं बात कर रही हूँ वाटर की. ठीक है, क्योंकि मुझे मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करके लाना है. ठीक है, सो मैं यहाँ वॉल्यूम भी वाटर का ही पुट करूंगी. अब मुझे तो मास फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे टारगेट कर रही हूँ. ठीक है, सो मास फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं मास के लिए. सो डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट विल गिव अस mass of water. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर W फॉर वाटर. ठीक है, अब देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर तो स्टैंडर्ड है जो कि हमें पता है. अगर आपको नहीं भी याद तो आप याद कर लीजिए. डेंसिटी ऑफ वाटर स्टैंडर्ड है जो कि है 1000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर स्टैंडर्ड है जो कि 1000 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर लूंगी 1000. ठीक है, और साथ में वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें गिवन है 1 लीटर. सो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगी 1, तो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ वाटर. सो यहाँ से मैंने मास ऑफ वाटर निकाला जो कि मेरे पास आ गया 1000. मुझे पता है मास की क्या यूनिट होती है, केजी. सो मैंने यहाँ पुट कर दी केजी, मास ऑफ वाटर. अभी मैंने मास ऑफ वाटर फाइंड आउट किया और हमने ये भी सीखा यहाँ से कि मास ऑफ वाटर मास ऑफ आइस के इक्वल होगा. सो मतलब ये हमारे पास मास ऑफ आइस भी हो सकता है. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ के लिए मास ऑफ आइस तो आ गया. अब हमें फाइंड आउट करनी है डेंसिटी अपने फॉर्मूला को टारगेट करने के लिए. ठीक है, सो हमें डेंसिटी ऑफ आइस फाइंड करनी है. ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे पास आइस के लिए हैं. अब देखिए हमें डेंसिटी ऑफ आइस फाइंड करनी है. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ आइस 0.92 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर होती है. ठीक है, सो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0.92 तो एज इट इज रहेगा. डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है स्टैंडर्ड है, यही चीज अगेन आप यहाँ पे भी पुट कर लेंगे 1000. ठीक हो गया, सो यहाँ पे so we'll get here 0.92 multiply by 1000, it will give us 920. so 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारे पास डेंसिटी ऑफ आइस आ गई. अंडरस्टैंड? अब देखिए आइस का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें मास ऑफ आइस चाहिए था और डेंसिटी ऑफ आइस चाहिए थी. मास ऑफ आइस हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया और डेंसिटी ऑफ आइस हमने यहां से फाइंड आउट कर ली. अब हमारे पास दोनों डाटा हैं तो हम फॉर्मूला में पुट कर लेंगे इनको. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ आइस इज मास ऑफ आइस. मास ऑफ आइस हमने कहा वाटर के मास के इक्वल होता है, सो हमने यहाँ पुट किया 1000 kg. और वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ आइस इज 920 kg पर क्यूबिक मीटर. सो वॉल्यूम ऑफ आइस will become 1000 divide 920, it will give us 1.086. 6 is greater than 5, so we have to round it off and we have to add 1 in its previous digit. So we will have here volume of ice as 1.09 liter. ठीक है, जिस यूनिट में आपको गिवन होता है डाटा आपको आंसर भी उसी यूनिट में करना होता है. हमें क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर में गिवन था, सो हमने वॉल्यूम ऑफ आइस भी लीटर में ही रिटर्न करना है. अंडरस्टैंड? सो अब हम यहाँ लिख सकते हैं रिजल्ट, जो कि इसका लास्ट स्टेप है. और रिजल्ट कैसे लिखना है हमने, हैंस
Hence, the volume of ice is 1.09 liter. And that's all. Understand? Let me recall this problem. हमें इस न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन था और कहा गया था कि उस वाटर को फ्रीज कर दिया गया है, अब वो आइस बन गया है, आप उस आइस का वॉल्यूम फाइंड आउट करके दें. ठीक है, तो हमने डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा के उसको रीअरेंज किया वॉल्यूम पे, तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला बना लिया मास पर यूनिट डेंसिटी. हमें वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करने के लिए आइस का मास और आइस का डेंसिटी चाहिए था, तो हमने कहा कि मास ऑफ आइस मास ऑफ वाटर के इक्वल होता है. तो हम अगर वाटर का मास फाइंड आउट कर लें, क्योंकि वाटर का डाटा गिवन है, स्टैंडर्ड हमें पता है, तो अगर हम वाटर का मास फाइंड आउट कर लें और वही मास आइस का भी हुआ करता है, तो हम उसको पुट कर सकते हैं आइस की जगह पे. सो हमने ऐसा ही किया, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर तो गिवन था और डेंसिटी ऑफ वाटर स्टैंडर्ड होती है जो कि हमें याद थी, इसलिए हमने यहाँ पुट करके यहाँ से मास ऑफ वाटर निकाल लिया और वही मास ऑफ वाटर मास ऑफ आइस की जगह पे हमने पुट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट हमें डेंसिटी ऑफ आइस फाइंड आउट करनी थी. तो हमने कहा कि हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो 0.92 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, और वाटर की डेंसिटी तो स्टैंडर्ड है जो कि हमें पता है 1000 है. सो हमने इसको यहाँ पे पुट करके यहाँ से आइस की डेंसिटी निकाल दी. अब हमारे पास आइस का मास भी आ गया, आइस का डेंसिटी भी आ गया, दोनों को डिवाइड करके हमने वॉल्यूम ऑफ आइस एक्सट्रैक्ट कर लिया. अंडरस्टैंड? That's all for today. See you soon in the next video. If you like this video, hit the like button below, share it with your friends and be sure to subscribe. Stay safe and healthy. Allah Hafiz.